मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, इंडिया में पैदा हुए। उन पर जैनिज्म और वैष्णविज्म का बहुत गहरा असर था। इन शुरुआती प्रभावों ने उनकी अहिंसा के दर्शन की नींव रखी। गांधी जी का बचपन ज्ञान की प्यास और शर्मीली स्वभाव से भरा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया और बाद में इंग्लैंड में की, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। लंदन में उन्होंने लियो टोल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरो की रचनाएं पढ़ी, जिसके सिविल डिसोबीडियंस के विचार उन्हें बहुत प्रभावित किए। ये समय, जो कि परंपरागत भारतीय मूल्यों और पाश्चात्य विचारों के मिश्रण से भरा हुआ था, ने गांधी जी के विश्व दृष्टिकोण को आकर दिया और उन क्रांतिकारी के बीच हुए जो वो बनने वाले थे। 1893 में गांधी जी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका की एक जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकले। उनका सामना भारतीयों के खिलाफ भयानक जाति भेदभाव और पूर्वग्रह से हुआ। इस अनुभव ने उनके अंदर अन्याय और असमानता से लड़ने के लिए आग लगा दी। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में अपने साथी भारतीयों की स्थिति को खुद देखा। उनके साथ अपकर्षक कानून के तहत बरता जाता था और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह या सच्चाई बल का अपना दर्शन विकसित किया। सत्याग्रह ने अन्याय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में अहिंसा का समर्थन किया। गांधी जी का मानना था कि सच्ची ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीकों से अत्याचार का विरोध करने के नैतिक साहस में है। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका के अपने अनुभवों से बदलकर इंडिया लौट आए। वो अब सिर्फ एक लॉयर नहीं थे, वो सत्याग्रह से लैस एक अनुभवी कार्यकर्ता थे। ब्रिटिश शासन के अधीन इंडिया एक नेता की तलाश में था। गांधी जी का इंडिया में पहला सत्याग्रह अभियान चंपारण, बिहार में था, जहां उन्होंने नील की खेती करने वालों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। चंपारण में गांधी जी की सफलता ने उन्हें उत्साहित किया और लाखों भारतीयों में आशा की किरण जगाई। उन्होंने गांधी जी में एक ऐसा नेता देखा जो उनकी स्थिति को समझता था और उनके साथ लड़ने को तैयार था। गांधी जी ने अपने अनुयायियों से शांतिपूर्ण विरोध, बहिष्कार और सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध करने का आग्रह किया। अहिंसा के उनके संदेश ने भारतीय जनता के दिलों में गहरी प्रतिक्रिया दी। गांधी जी का नेतृत्व धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं से परे था। वो एकता का प्रतीक बन गए, जिसकी तलाश भारत को बहुत दिनों से थी। उनका संदेश सरल था, स्वराज या स्वशासन हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने अपने पश्चिमी परिधानों को त्याग दिया और एक भारतीय किसान के साधारण कपड़े पहने। उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की, सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन का संदेश फैलाया। गांवों से लेकर शहरों तक उनकी कार्यवाही की पुकार गूंज उठी, जिससे प्रतिरोध की भावना जागृत हुई। गांधी जी सिर्फ एक नेता से बढ़कर हो गए थे। वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए भारत की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, जिसे गांधी जी ने उनके दमनकारी शासन का प्रतीक माना। नमक एक बुनियादी आवश्यकता, शोषण का साधन बन गया था। गांधी जी की प्रतिक्रिया साहसिक लेकिन सरल थी। उन्होंने गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक पैदल मार्च करने और समुद्र के पानी से नमक बनाने का फैसला किया, जिससे इम्न के साथ उनके 240 मील के मार्च में शामिल हुए, ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा की और क्रूर उत्पीड़न का सामना किया। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बड़े पैमाने पर अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई।
जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अपनी पुकार तेज कर दी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने का आग्रह किया गया। गांधी जी का स्पष्ट आह्वान, करो या मरो, पूरे देश में गूंज उठा, जिससे विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी कार्रवाई के बावजूद आंदोलन ने गति पकड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने के लिए भारतीय लोगों के अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। युद्ध से पहले ही कमजोर हो चुके अंग्रेजों ने महसूस किया कि वे अब अपनी कॉलोनी को नहीं पकड़ सकते। गांधी जी और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बोए गए स्वतंत्रता के बीज आखिरकार फलित हो रहे थे। भारत की कठिन स्वतंत्रता एक भारी कीमत पर आई। भारत और पाकिस्तान का दुखद विभाजन व्यापक सांप्रदायिक हिंसा के साथ गांधी जी का दिल तोड़ दिया। उन्होंने हमेशा एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हिंदू और मुसलमान सद्भाव में एक साथ रहते हैं। विभाजन की भयावहता गांधी जी की आत्मा पर भारी पड़ी। उन्होंने शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करते हुए दंगा प्रभावित क्षेत्रों की अथक यात्रा की। शांति के प्रति गांधी जी की अटूट प्रतिबद्धता और अपने जीवन को दांव पर लगाने की उनकी इच्छा ने हिंसा के अपराधियों को शर्मसार कर दिया। उनके उपवास का अपना इच्छित प्रभाव पड़ा, क्योंकि दोनों समुदायों के लोगों ने हथियार डाल दिए और शांतिपूर्वक साथ रहने का संकल्प लिया। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। जिस व्यक्ति ने हमेशा शांति और अहिंसा की वकालत की, उसका अंत एक बेहुदा हिंसा से हुआ। गांधी जी की हत्या से पूरे भारत और दुनिया में स्तब्धता छा गई। देश ने अपने प्रिय बापू राष्ट्रपिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। गांधी जी की हत्या सिर्फ एक आदमी का नुकसान नहीं था, यह उस प्रकाश का बुझना था जिसने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के मार्ग को रोशन किया था। गांधी जी की विरासत भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। सत्याग्रह के उनके दर्शन ने दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रेरित किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी संघर्ष तक गांधी जी की शिक्षाओं ने आशा की किरण के रूप में काम किया है। अहिंसा, सत्य और प्रेम का उनका संदेश संघर्ष और विभाजन से त्रस्त दुनिया में गूंजता रहता है। गांधी जी का जीवन और शिक्षाएं एक व्यक्ति की फर्क करने की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। गांधी जी की विरासत इतिहास की किताबों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। यह अनगिनत व्यक्तियों के दिलों और दिमागों में जीवित है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत किसी के दृढ़ विश्वास के साहस और सत्य की शक्ति में अटूट विश्वास में निहित है। गांधी जी का जीवन साहस, करुणा और सत्य की खोज में कालातीत सबक प्रदान करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत क्षमा करने, अपने दुश्मनों से प्यार करने और शांतिपूर्ण तरीकों से अन्याय का विरोध करने की हमारी क्षमता में निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि दयालुता का हर कार्य, सच्चाई का हर शब्द और न्याय की दिशा में उठाया गया हर कदम हमें ऐसी दुनिया बनाने के करीब लाता है जहां शांति और सद्भाव कायम हो। जैसे ही हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, अहिंसा, सहिष्णुता और अंतरधार्मिक सद्भाव का गांधी जी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनका जीवन व्यक्तिगत कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक में दुनिया में वह बदलाव लाने की क्षमता है
जो हम देखना चाहते हैं। आइए हम उनके जीवन मूल्यों, सत्य, अहिंसा और करुणा को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर उनकी विरासत का सम्मान करें। आइए हम समझ के सेतु का निर्माण करने और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।